अगर हम दाँतों की समस्या हो रही है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कई समय से, हम घरेलू उपचार या सिंपल दवाइयाँ लेकर, फार्मेसी से दवाइयाँ लेकर उसको टाल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आगे चलकर वो समस्या बढ़ सकती है। जनरल चेकअप करा सक उत्कर्ष जी, ये बताइए कि वो क्या चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि हम उसको टालते हैं। क्या ऐसी सिम्टम्स हैं जो दिखें तो हमें तुरंत डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए? देखिए, सबसे बेसिक चीज़ जो आपको डेली रूटीन में ऑब्ज़र्व हो सकती है, वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। दाँतों में ठंडा-गरम का एहसास होना, ये मीठा मोस्टली लोग के साथ होता है। जी, जी, जी। मीठा लगना या फिर दाँतों में हल्का दर्द रहना। अगर आपको ये समस्याएँ हो रही हैं, आप एक अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपना जनरल चेकअप करा सकते हैं। जी, जी, जी। आप सिंपल टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। एक टूथपेस्ट ब्रांड डिसाइड कर लें। बार-बार आप टूथपेस्ट को चेंज ना करें। देखिए, दाँतों की समस्या बहुत कॉमन है। हर इंसान में दाँतों की समस्या है। करें, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस की कमी है। लोग जनरली वेट करते हैं कि कब वो समस्या बढ़ेगी और तब वो डॉक्टर के पास जाएँगे। करें, इसके ऑपोज़िट अगर देखा जाए, अगर आप सही समय पर दाँतों की समस्या को लेकर अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो वो समस्या बहुत कम इलाज से सही करी जा सकती है और आगे होने वाली समस्या को बचाया भी जा सकता है। सही समय पर जनरल प्रैक्टिस में अब ये देखा गया है कि टंग क्लीनर का यूज़ कम होता जा रहा है। अच्छी चीज़ है टंग क्लीनर यूज़ करना, ओके। लेकिन उसको भी यूज़ करने का एक तरीका है। प्रैक्टिस में अब ये फ़ॉरेन में अपॉइंटमेंट्स लेना, मेरे पेशेंट्स मेरे को बताते हैं जो विदेश से आते हैं, फ़ॉरेन में अपॉइंटमेंट्स लेना ही बहुत मुश्किल है। और कहा जाता है कि भारत में अपॉइंटमेंट नहीं, लेना नहीं, कि यहाँ यहाँ पर डॉक्टर कम है। यहाँ पर और डॉक्टर देखिए, डॉक्टर्स के ऊपर लोड है, मैं इस चीज़ को मतलब सरकारी हॉस्पिटलों में अगर आप जाएं जी। तो वहाँ की भीड़ को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ हर आदमी क्या पेशेंट ही हो गया है। आप सरकारी और डॉक्टर्स हॉस्पिटल पे आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप जी। जा पा रहे हैं, आप डॉक्टर से अपनी बात कह पा रहे हैं, वो सुन रहा है, अच्छा। यही बहुत है। अच्छा, एक दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ब्रश करने का समय कितना होना चाहिए? दांतों की समस्याओं को लेकर हम सब के दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कभी कभी लगता है कि दांत हमारे खराब हो रहे हैं, लेकिन डेंटिस्ट के पास अभी जाएं न जाएं। ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं, आज मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट में आज जो हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, आपको दांतों से रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हैं, उन सबके जवाब आज मिल जाएंगे। और इसीलिए हमने आज अपने पॉडकास्ट में बुलाया है डॉक्टर उत्कर्ष सिंह को, जो हमारे गेस्ट हैं। आप बीडीएस हैं, एमडीएस हैं, आप एफएमसी हैं, और साथ में एक ऐसे डॉक्टर जो अपने मरीजों के साथ उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे एक गार्जियन अपने बच्चों के साथ बिहेव करता है। डॉक्टर उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस धन्यवाद। पॉडकास्ट में। और सबसे जरूरी था, मैं बहुत दिन से चाह रहा था इस पे पॉडकास्ट करना, क्योंकि दांतों के बारे में एक आमजन की राय है कि हर चीज का तो लोग इलाज के लिए समय से पहुंचते हैं, लेकिन दांतों को लोग जल्दी तवज्जो नहीं देते हैं। कि दांतों को लेकर उनको लगता है कि ठीक है, दिखा लेंगे। तो ये जो एक सोच है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दाँतों की समस्या बहुत कॉमन है। हर इंसान में दाँतों की समस्या है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस की कमी है। लोग जनरली वेट करते हैं कि कब वो समस्या बढ़ेगी और तब वो डॉक्टर के पास जाएँगे। इसके ऑपोज़िट अगर देखा जाए, अगर आप सही समय पर दाँतों की समस्या को लेकर अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो वो समस्या बहुत कम इलाज से सही करी जा सकती है और आगे होने वाली समस्या को बचाया भी जा सकता है। लोग इसलिए डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं क्योंकि एक आम धारणा है कि बहुत महंगा है, दांतों का इलाज महंगा है। जब भी जाओ तो 1000, 1500, 2000 लग जाते हैं। आपको लगता है कि क्या दांतों का इलाज इतना महंगा है? देखिए, दाँतों के इलाज के लिए ये धारणा हमने भी सुनी है कहीं न कहीं। इसके लिए मैं आपको एक फ्रेज़ बताना चाहूँगा। डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लेक्ट इज़। नेग्लेक्ट इज जी। ओके। जी। अगर हम दाँतों की समस्या हो रही है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कई समय से, हम घरेलू उपचार या सिंपल दवाइयाँ लेकर, फार्मेसी से दवाइयाँ लेकर उसको टाल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आगे चलकर वो समस्या बढ़ सकती है। उस समस्या को ठीक करने के लिए, किसी भी और बीमारी की तरह उस समस्या को ठीक करने के लिए कुछ खर्चा हो सकता है। हो सकता है। उत्कर्ष जी, ये बताइए कि वो क्या चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि हम उसको टालते हैं। क्या ऐसी सिम्टम्स हैं जो दिखें तो हमें तुरंत डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए?
देखिए, सबसे बेसिक चीज जो आपको डेली रूटीन में ऑब्जर्व हो सकती है वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। दांतों में ठंडा गर्म का एहसास होना, ये मीठा, मोस्टली लोग के साथ होता है। जी जी जी, मीठा लगना, या फिर दांतों में हल्का दर्द रहना। अगर आपको ये समस्याएं हो रही हैं, आप एक अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपना जनरल चेकअप करा सकते हैं। वो बहुत ही क्लियरली, आज तो आधुनिक सुविधाएं अवेलेबल हैं, वो स्क्रीन पर आपको दिखा सकते हैं कि आपके किस दांत में कीड़ा लगा है, किस दांत में आपके कैविटी हो रही है, किस दांत में आपके सेंसिटिविटी हो रही है। तो आधुनिक कैविटी मतलब वो जो काला पड़ जाता है, जो जी कीड़ा लगना कई जगह कहते हैं उसको। जी जी जी, हाँ, आम भाषा में जी उसको कीड़ा लगना कहते जी हैं। तो उसको टेक्निकल टर्म में कैविटी। कैविटी कहते हैं। यस तो ये बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कैविटी शायद ना समझ जी, पाए। डेंटल जी केरीज इज द करेक्ट टर्म। डेंटल जी केरीज ओके इज द टर्म फॉर कैविटी। लेमैन टर्म में हम उसे कैविटी बोलते हैं। ओके। तो वो मतलब जब अगर दिखने आपको लगे ये तो दिखना शुरू हो रहा है तो आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाकर उनसे कंसल्ट करिए, सलाह लीजिए। वो आपको एक सही उचित सलाह देंगे कि इसमें अभी क्या ट्रीटमेंट करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, मोस्टली क्या होता है कि जब ये कीड़ा लगना जो कैविटी आप बताते हैं इसको देखने जब लोग देखते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दांत निकालेगा। तो क्या ऐसा होता है कि हर बार दांत निकालना ही पड़ता है? ये लोगों के दिमाग में ये है। देखिए, मॉडर्न डे डेंटिस्ट्री की अप्रोच कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब दांत को बचाना। बचाना है। दांत नहीं, निकालना एक डेंटिस्ट के लिए लास्ट ऑप्शन होता ओके। है, मतलब एकदम अंतिम ऑप्शन है। अंतिम जब कोई ऑप्शन। सॉल्यूशन ना हो तभी वो दांत जब पूरा निकालेगा। दांत टूट चुका है, जब आप ऐसे स्थिति में दांत को लेकर आए हैं कि अब उसको बचाना मुश्किल है, अब उसको बचाना, रिस्क टू बेनिफिट रेशियो अगर गड़बड़ है, अगर जी उसको बचाने से नुकसान ज्यादा है फायदे कम है, तो फिर उसको निकालना बेहतर है। हम्म, अगर नहीं ऐसा है तो फिर दांत को बचाना, नेचुरल चीज को प्रिजर्व करना सबसे जरूरी चीज है। हमें ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है, हमारे यहाँ सब्जेक्ट है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दांत में कैविटी है तो आप जाएंगे तो उसको निकाला ही नहीं, जाएगा। कैविटी के लिए तो बिल्कुल भी दांत को नहीं नहीं निकाला निकाला जाएगा। जाएगा लेकिन उसके लिए जाना जरूरी है। बिल्कुल, कंसल्ट जाना करना ज़रूरी है, सलाह लेना ज़रूरी है। उस दाँत का इलाज कराना ज़रूरी है और बाकियों को कैसे आप बचाएँ, बचाएं उसको भी देख उसको। रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो मैंने बोला ना कि दांत निकालने वाला जो टर्म है उसमें एक और भ्रांति एक और मिथ है कि लोग ये कहते हैं कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी पे असर पड़ता है। तो ये और खास करके अगर आप रूरल एरियाज में जाएं तो जी, वहां जी। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है पता नहीं कहाँ से आया है। डॉक्टर्स भी बताते हैं कुछ की आंखों पे आपको लगता है आंखों की रोशनी पे इसका असर पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक बहुत ही पुरानी चली आ रही मिथ है। हम्म, इसका जन्म कहाँ से हुआ इस भ्रांति का, ये हम्म, तो कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा, जी लेकिन ये एक मिथ है। हम्म, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का कोई रिसर्च में आज तक कुछ भी स्थापित नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है कि दाँत का इलाज या दाँत निकलवाने या दाँत को सही कराने से आँखों की रोशनी पे कोई भी असर पड़ता है। इसका एक मैं आपको एक हम्म, चीज़ बताना जी चाहूँगा। मैं मेरे से जब भी कोई मरीज़ आकर, और सिर्फ़ रूरल उसकी बात नहीं हाँ, है, ये तो हर जगह हर है। जगह ये मिथ बिल्कुल, बहुत सही ही बात है। फ़ेमस है। बिल तो उसका जवाब मैं हमेशा अपने मरीज़ों को एक ही एग्ज़ाम्पल से देता हूँ कि जैसे हम लखनऊ में कई सारे डेंटल कॉलेजेस हैं, बिल्कुल, बहुत सारी अनेक डेंटल क्लिनिक्स हैं। अगर ऐसा होता कि दाँत निकालने से आँखों की रोशनी जाने लगती, तो जितने डेंटल कॉलेज हैं उतने ही आई हॉस्पिटल्स होते। सही बात। सरकार उसके लिए उचित व्यवस्था करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्कर्ष जी, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि और दाँतों का ख़्याल रखना भी उसके साथ-साथ ज़रूरी है। तो ये दाँतों का ख़्याल कैसे रखा जाए? क्योंकि ये जो ख़्याल रखने वाली जो बात आती है, उसमें लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे लोग ये नहीं उनको पता है कि दिन में कितने बार ब्रश करना चाहिए, ब्रश कैसे करना चाहिए और ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इसको जानना। जी, कितने टाइम करें, कैसे जी, करें? इस पे थोड़ा-सा आप हमारे दर्शकों को बताएँ। जी। जी, देखिए, आज तो यूट्यूब की दुनिया है। आज तो ये चीज़ें बहुत आसानी से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। आप सर्च करें जी। कि किस एज ग्रुप के लिए, हुँ, किस समस्या के लिए क्या ब्रश करने की सही टेक्नीक है। ओके। ब्रश कितनी बार कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ से ब्रश कर रहे हैं आप, मतलब आपका ब्रश का टाइप कौन-सा होना चाहिए, आपके दाँतों के, आपके मसूड़ों के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, और कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए। ये सारे ही फैक्टर्स अपने-अपने तरीके से एक रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि ब्रश कितनी बार करना चाहिए, जी, तो ब्रश अमूमन तौर पर हमें 2 बार करना चाहिए। एक सुबह
और एक हमें रात में सोने से पहले। मतलब खाना खाने के बाद करें, खाना डिनर के खाने बाद? के बाद जी। ओके, द लास्ट थिंग बिफोर स्लीपिंग शुड बी ओके, ब्रशिंग। अच्छा, ओके। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके बैक्टीरियल लोड, जो बैक्टीरियल लोड है जिसको कि प्लाक बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, जो दांतों के ऊपर एक वाइटिश लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो लेयर, वो डिपॉजिशन, बैक्टीरियल लोड कम रहेगा। उससे आपके दांतों में सड़न की समस्या, कैविटी, केरीज, ये कम होंगे। हुँ, ठीक है। दूसरी चीज कि हम किस चीज से ब्रश कर रहे हैं। हुँ, अब इसके लिए आपका डेंटिस्ट आपको एक सही सलाह दे सकता है कि आपके दांतों के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आपके गम्स के अकॉर्डिंग वो कितने सेंसिटिव हैं, उसके अकॉर्डिंग कई तरीके के, कई प्रकार के, कई ब्रशेस अवेलेबल हैं। लोग आजकल मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कहते हैं कि ये वाला ब्रश, वो भी बताता है कि ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत हार्ड है, तो इसका भी फैक्टर देखिए, बिल्कुल असर पड़। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, इसका असर पड़ता है। मान लीजिए अगर आप अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज कर रहे हैं, तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश सबके यूज करने के लिए नहीं है। हम्म, और अगर आप हार्ड ब्रश यूज कर रहे हैं तो वो भी नहीं है। ओके, अब किसी को ऑलरेडी सर्वाइकल अब्रेजन है, उसके दांतों में सेंसिटिविटी है और वो हार्ड ब्रश यूज कर रहा है, तो उसको आगे और नुकसान ही देगा। ओके। तो ये आपको आपका डेंटिस्ट एक सही सलाह दे मतलब एक पाएगा। ब्रश के इस्तेमाल के लिए भी आपको मतलब डेंटिस्ट से सलाह लेनी पड़ेगी कि किस तरह का ब्रश हम इस्तेमाल करें, जी। या ये जब दांत में कोई समस्या हो उसके बाद जाना चाहिए, या इसके बारे में पहले से पता करना देखिए, चाहिए? जो गाइडलाइंस हैं, जो रिकमेंडेशन है कि लगभग 6 महीने पे आपको एक डेंटल चेकअप कराना चाहिए। कराना चाहिए, ओके, अगर आप 6 महीने पे अपने बच्चों का, उनको शुरू से आदत ये डालिए, जैसे ही वो बड़े होना शुरू होते हैं, तो विदेशों में भी ये कॉन्सेप्ट है कि रेगुलर डेंटल चेकअप 6 मंथ्स पे, एक उनके यहाँ एक सिस्टम है, ओके, एक चलन है कि वो हर 6 महीने पे जाते हैं, भले ही कोई समस्या ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो रही हो, उससे आगे होने वाली समस्या को रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है, अवेयरनेस मिल सकती है। अब हर बार तो आप जाएंगे तो कोई समस्या होगी नहीं। जब आप जाएंगे अपने डेंटिस्ट के पास, वो आपको कुछ समय देगा, आप उससे कुछ पूछेंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तब आप ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे एक ये आपके हैबिट में इंकलकेट हो जाएंगी। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी समय समय पे भी, अब इस एज पे कौन सा ब्रश करना है, अब इस एज पे कैसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, कितनी देर तक ब्रश करना है। बच्चों की ब्रशिंग टेक्निक अलग है, बड़ों की ब्रशिंग टेक्निक अलग है। हम्म, कई सारी ब्रशिंग टेक्निक्स होती हैं। अगर आपके दांतों की कोई सर्जरी हुई है, आपका इम्प्लांट हुआ है, इम्प्लांट सर्जरी के बाद, गम सर्जरी के बाद उसकी ब्रशिंग टेक्निक अलग है। फोन्स टेक्निक, चार्टर्स ओके। टेक्निक। लेकिन अगर एक जैसे एक सिंपल वे में अगर हम जानना चाहें कि कितने टाइम तक ब्रश करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आधे घंटे तक रगड़ते रहते हैं, देखिए कुछ मेरा, लोग 2-10 मिनट जी, में ही खत्म कर देते हैं, तो क्या मेरा होना चाहिए? रिकमेंडेशन ये है जी, कि आपकी ब्रशिंग 1.5 से 2 सवा 2 मिनट तक चलनी चाहिए। चलिए चलिए, बहुत हार्ड ब्रशिंग, विगरस ब्रशिंग नहीं होनी ओके, चाहिए, क्योंकि वो आपके दांत के एनामल को डैमेज करेगा। ओके, ठीक है। ब्रश का काम है आपके दांत के ऊपर की जो बैक्टीरियल लेयर है, जो फूड डेब्री है, उनको रिमूव करना। हमें ब्रश को इस तरीके से नहीं करना है कि आज हम दांतों को बिल्कुल ही बस चमका देंगे। आज ही अंतिम दिन है कि जी। उसको पूरी तरह से चमका दें और हाँ। वो कर दें, मतलब 1.5 से 2 मिनट करें 1.5 से 2 मिनट, और 30-30 सेकंड आप मान सकते हैं कि चारों चारों तरफ तरफ करें आप करेंगे, 2 मिनट में ब्रशिंग हो 2 मिनट जाएगी। में। इसीलिए जो मॉडर्न और ब्रशेस जो आ रहे हैं, बहुत रगड़ के करते हैं उस तरह से जरूरी, या सॉफ्ट हाथ से बिल्कुल करें? सॉफ्ट हाथ से करिए। इस हम्म, तरीके, इतना भी सॉफ्ट नहीं करना है कि कुछ क्लीन ही नहीं हो रहा है, आप देख उधर रहे हैं, आप ब्रश इधर लगा कर बैठे हुए हैं, उससे कुछ नहीं होना। और इस तरीके से भी नहीं करना है, जैसे मैंने कहा कि आप एकदम हाँ, पूरा आज ही चमका आज ही देंगे, चमका देना है। ऐसा भी नहीं कर रहा। ये जी। जो टंग क्लीनर जो मार्केट से खत्म हो रहे हैं, इसका कोई इसके पीछे स्ट्रेटजी है, या मतलब अब टंग क्लीनर की जरूरत नहीं रही? देखिए, फिर मैं आपको यही बात कहूंगा, प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि डॉक्टर के पास जाना तभी है जब हमें कोई समस्या हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाकर सिर्फ सलाह लें, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। जनरल प्रैक्टिस में अब ये देखा गया है कि टंग क्लीनर का यूज कम होता जा रहा है। हम्म, अच्छी चीज है टंग क्लीनर यूज करना, ओके, लेकिन उसको भी यूज करने का एक तरीका है। उसको यूज कितनी बार करना है, कितनी देर तक करना है, कितना फोर्स लगाना है। समय के साथ नए नए टंग क्लीनर्स आते गए हैं, तो उसके साथ कैसे आपको इवॉल्व करना है। अब कौन सा, अब बैम्बू टंग क्लीनर्स आते हैं, हम्म, अब बैम्बू टंग क्लीनर यूज कैसे करना है। तो अगर आप सिर्फ अपने डेंटिस्ट से जाकर एक सलाह लेंगे, तो वो आपको बता देंगे।
डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो ब्रश होता है लोग उसको उलट के और टंग को क्लीन कर लेते कई हैं। सारे ब्रशेज़ में कई सारे अच्छा, वो पीछे गलत नहीं जो है, कई आते सारे हैं। ब्रशेज़ में अच्छा, टंग क्लीनर ओके, दिया हुआ है, दिया है। वो तो वो आता है। ठीक है, वो उससे जी, कर सकते हैं। अब जैसे एक नया डिवाइस आया है वाटर फ्लॉसर, हाँ, ठीक है? फ्लॉसिंग करने के लिए ओके, दाँतों के बीच में, तो उसमें भी एक अटैचमेंट दिया होता है टंग क्लीनर का, स्पून ओके, शेप का होता है, वो आप ओके, उससे भी कर सकते हैं। अच्छा। देखिए मतलब एट द एंड व्हाट मैटर्स इज़ कि आप दाँत, अपना टंग, अपना गम्स को साफ कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। हुँ, कैसे कर रहे हैं? पावर टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, सोनिक टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं या मैनुअल कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस करना है ये ज़रूरी करना है। है ये ज़रूरी है। और ये जो मार्केट में मुझे लग रहा है कि 100 प्रकार के जो टूथपेस्ट चल रहे हैं जी, अलग-अलग, तो उसमें भी क्या है, ज़रूरी है कि हमको जानना चाहिए कि हमारे लिए क्या एप्रोप्रिएट टूथपेस्ट है? या हम कोई भी किसी दिन मन किया कि आज वो रेड वाला उठाते हैं तो रेड वाला कर लिए, जी, किसी दिन कोई और मतलब जो हमको स्वाद में पसंद आ रहा है हम जी। उसको उठा रहे हैं। क्या ये गलत है या आप क्या देखिए इस पे मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो हमेशा मैं अपने मरीज़ों को सलाह देता जी, हूँ। मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल तभी करें जब आपको कोई ज़रूरत हो। ओके। अदरवाइज़ मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आते हैं, बहुत सारे आते हैं मार्केट में, हुँ, ओटीसी भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अपने मरीज़ों को उसकी सलाह नहीं देता। हुँ, आप सिंपल टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, एक टूथपेस्ट ब्रांड डिसाइड कर लें, बार-बार आप टूथपेस्ट को चेंज ना करें। हुँ, कई बार टूथपेस्ट चेंज करने से केमिकल रिएक्शन होने का ओके। डर रहता है। हुँ, अदरवाइज़ आप एक कोई टूथपेस्ट जो भी आपको अच्छा लगता है, जो अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी एक टूथपेस्ट डिसाइड कर लें और उसको आप यूज़ करते रहें। अगर आपको कोई समस्या हो रही है, तो आपका डेंटिस्ट आपको ज़रूर कोई मेडिकल टूथपेस्ट कितने समय तक यूज़ करना है, उसके लिए आपको वो रिकमेंड करेंगे, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों के दांतों की रख-रखाव की मैं बात करूँ, वो एक बड़ा कंसर्न रहता है हर पेरेंट्स के लिए। जी। बच्चों के दांत टूटते हैं या कटकटाते हैं, तो इन सब में मतलब कई ऐसे चीजें होती हैं जहाँ वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक बच्चों के दांतों में क्या दिक्कतें होती हैं और उसके लिए किस तरह से क्या कंसर्न होना चाहिए पेरेंट्स का? कैसे वो एक जी, डेंटिस्ट को वो कर जी। सकते हैं? जी, मैं इसमें इस चीज़ को थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहूँगा। जी, मेरी बात कुछ लोगों को, कुछ श्रोताओं को बुरी भी लग सकती ओके, है। जी, बात ये है कि बच्चों का दाँतों का कंसर्न पेरेंट्स को नहीं है। ओके, हुँ। बच्चों के दाँतों का कंसर्न पेरेंट्स को लेना चाहिए, होना चाहिए। वो उस तरफ ध्यान ही नहीं ध्यान देते नहीं हैं, है। जनरली एक क्योंकि कॉन्सेप्ट उनको ये है। खुद भी अपने दाँतों का ध्यान नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बच्चों में ऐसा नहीं कि अपने नहीं, नहीं, दाँतों बच्चों के का नहीं कह रहा हाँ। हूँ, पेरेंट्स को खुद भी अपने दाँतों का ध्यान नहीं नहीं, है, इसमें इसलिए उनकी भी गलती नहीं है, अच्छा, अवेयरनेस की कमी है। अच्छा, अवेयरनेस की कमी है, उनको ये लगता है पेरेंट्स को कि अभी तो छोटा है। अभी छोटे हैं, अभी ये हाँ, दूध के दाँत हैं, हाँ, अगर इसमें सड़ भी गए, अगर हुँ, इनमें कीड़े तो लग भी गए, इसको तो तो गिरना ये ही तो है। गिर जाएँगे, फिर परक के दाँत निकल आएँगे, परमानेंट टीथ आ जाएँगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये सब जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो तो मिथ ऐसा है। नहीं है क्या? ये जो दूध के दाँत होते हैं, क्या उसमें कोई दिक्कत? देखिए, दूध के दाँतों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, अच्छा, इन्फेक्शन सिर्फ दाँत से संबंधित नहीं होता, हुँ, इन्फेक्शन आपके उसके ओवरऑल और भी ओरल कैविटी के हाइजीन से पे असर संबंधित है। डालता है। जी, अगर दाँतों में इन्फेक्शन है तो वो मसूड़ों में भी सूजन जी, कर सकता है। हमने बच्चे देखे हैं जिनके मसूड़ों के सूजन पूरे-पूरे गाल पे, पूरे चेहरे पे स्पेस इन्फेक्शन के तौर पे फैल जाती है, जो कि अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अगर दाँत सड़े हुए रह जाएँ बहुत समय तक। दूसरी बात ये है कि अगर इन चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाए, मान लीजिए एक दाँत जिसमें कैविटी शुरू हुई है, अगर उसको सही समय पे इलाज कर दिया जाता है, तो वो कैविटी फिल करी जा सकती है। ना ही बच्चे को कोई तकलीफ होगी, वो अच्छे से खाना-पीना खा पाएँगे। और आगे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही समय आने पर वो दूध का दाँत अपने आप ही गिर जाएगा और उसकी जगह पे एक परमानेंट परमानेंट टूथ निकल आएगा। अब मान लेते हैं अगर उस दाँत का इलाज नहीं कराया गया और अगले 6 महीने में, 3 महीने में उस दाँत में बहुत ज़्यादा सड़न हुई जिसकी हुँ, वज़ह से आप डॉक्टर के पास गए और वो दाँत निकालना पड़ गया। तब तो बच्चे हर दूध के दाँत के निकलने का एक टाइम रेंज है और गिरने की भी एक टाइम रेंज है। वो इसी हिसाब से डिज़ाइन्ड है कि जब वो दाँत गिरेगा तब नीचे से नि पक्का दाँत आएगा। निकलेगा। अब वो दाँत अपने समय से पहले गिर गया है, हुँ, तो जो पक्का दाँत है वो अभी आया नहीं है मुँह में, तो उसके पास बहुत जगह रहती है। फिर वो किसी भी दिशा में निकल सकता है, जिसकी हुँ, वज़ह से जो आपने सुना होगा सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों में होती है दाँत के टेढ़े-मेढ़े होना, दाँत बाहर की तरफ होना, दाँतों के बीच में गैप होना, वो इसी वज़ह से होती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दूध के दाँत समय से पहले गिर जाना या हुँ, दूध के दाँत ना गिरना और वो अटके रह जाना।
उस वजह से दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। ये जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं जिनमें आजकल आप बता रहे थे कि इनविजिबल ब्रेसेस जी की जी जी, जो आपसे बात टेक्निक हो आई है, तो डॉक्टर साहब ये क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लग रहा है कि गोमती नगर में जो आपका क्लिनिक है वो मुझे लग रहा है कि शायद यूपी में इस तरह का पहला क्लिनिक है जो इस पे बड़े स्तर पे काम कर रहा है इस दिशा में। जी, हमारा क्लिनिक यूपी में प्राउडली वी आर द लार्जेस्ट अलाइनर प्रोवाइडर्स इन यूपी। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ मतलब मैं, मेरी वाइफ, शी इज ऑल्सो डेंटल सर्जन, डॉक्टर अनन्या। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बारे में, अगर आपको कोई जानकारी जाननी होगी तो आप वहां पे देख सकते हैं जी। वी आर स्पेशलाइज्ड इन इम्प्लांटोलॉजी, इम्प्लांट्स, और हम अलाइनर्स में स्पेशलाइज्ड हैं। सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स, पेनलेस डेंटिस्ट्री, पेनलेस आरसीटी, ये हमारी स्पेशलिटीज हैं। तो जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी, एक बहुत बड़ी समस्या है यूथ में, जी। क्योंकि अब यूथ बहुत कॉन्शियस हो गया है अपने लुक्स को लेकर, लुक्स को लेकर। अपने अपीयरेंस को लेकर कि बिल्कुल। उनके दांत कैसे लग रहे हैं। तो अब ये काफी कंप्लेन्स आती हैं कि मेरे दांतों के बीच में स्पेस है, गैप है। पहले इसके लिए हम क्या यूज करते थे? हम ब्रेसेस यूज करते थे। अभी वो भी जो कटीले तारों वाले लगा देते थे ऐसा। जी, हाँ, कटीले जो कहते थे दांत में ऐसे लगा देते हैं जी, लोग, और ब्रेसेस लगाए थोड़े जाते वो थे उसमें। खराब भी लगते थे, कई कुछ लोग कई देखे बार हैं। ज़रूरी होता है, हाँ, कई बार तो जरूरी लगाना पड़ता है, जी। तो मैं उसे खराब तो नहीं कहूँगा, कई बार वो ज़रूरी है। नहीं, कुछ लोग और कहते थे बहुत कि ही इसकी जगह पे कुछ और आ जाए तो और बेहतर होगा। जी, जी, और बहुत ही टेक्निक सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा इलाज है अच्छा, वो। ओके। अभी भी अब क्या थोड़ा-सा शिफ्ट, एक पैराडाइम शिफ्ट ये आया है कि अब जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेज़ हैं, उनमें हम ब्रेसेस के बजाय इनविजिबल अलाइनर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सालों से इनविजिबल अलाइनर्स ऑलरेडी हैं प्रैक्टिस में। ओके। बट इंडिया में अब उनका पॉपुलैरिटी शुरू हुई है, क्योंकि अब वो थोड़े से अफोर्डेबल भी हो गए हैं। कई सारे इंडियन ब्रांड्स भी मार्केट में आ गए हैं, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। सो नाउ दे आर गेनिंग पॉपुलैरिटी। ओके। तो ये इसमें मतलब क्या होता होगा, अगर एक लेमैन की भाषा में अगर हम जी, जानना चाहें जी, कि आखिर ये कैसे होता होगा? मतलब वो दिखता नहीं है, क्या लगाते हैं दांतों जी। में? मान लीजिए किसी के दांतों के बीच में स्पेस है, तो ठीक है। सबसे पहले जब मरीज आता है तो हम उनका एक 3D डिजिटल स्कैन करते हैं। ओके। अगेन प्राउडली हमारे पास 3D डिजिटल अच्छा, स्कैनर वो भी है जी आपके पास। क्लिनिक में ही अवेलेबल है। ओके। सबसे पहले हम 3D डिजिटल स्कैन करते हैं, उसमें स्कैन के बाद एक कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन होता है, जिसमें पेशेंट अपना पूरी जर्नी देख सकता है कि दांत कैसे से कैसे हो जाएंगे ट्रीटमेंट के बाद। अच्छा, उसको आप पहले बता देते हैं कि जी, ऐसा आप हम पूरा दिखेगा। ट्रीटमेंट पहले दिखा सकते हैं ओके। उनको कि कैसा हो जाएगा। जब वो उस ट्रीटमेंट से सैटिस्फाइड है, अपने अपीयरेंस से, अपने लुक से सैटिस्फाइड हैं, तब हम उनके अलाइनर्स प्रोड्यूस करते हैं। अलाइनर्स आने के बाद हम उनको ट्रेन करते हैं कि उनको कैसे पहनना है, कैसे निकालना है। अलाइनर्स के अपने बेनिफिट्स हैं बजाय ब्रेसेस के। ब्रेसेस में कई सारे फूड रिस्ट्रिक्शंस होते थे, तार टूटने का डर होता था, बिल्कुल। आपको बार-बार क्लिनिक विजिट करना पड़ता था। अब जो यूथ है वो भी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको बार-बार क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं है। अलाइनर्स वो खुद ही से समय से निकाल कर और पहन सकते हैं। खाने-पीने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड जैसे-जैसे वो अलाइनर्स का ट्रीटमेंट आगे बढ़ता जाता है, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं वो रिज़ॉल्व होती जाती हैं। ओके। डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि जैसे कई बार जो आप कह रहे थे कि समय से पहले जी, बच्चों के नहीं, मतलब जो यंग लोग हैं उनके जी, भी दांत कभी-कभी टूट जाते हैं, और उस दांत के निकलने के बाद जो हिस्सा होता है, पहले लोग उतना नहीं ध्यान देते थे, जी, लेकिन जो आपने कहा कि आज का यूथ या आज की जनरेशन चाहती है कि भाई बिल्कुल। हमारा लुक जो है वो उस तरह से रहे, तो उस वो चीज़ों के लिए क्या उसकी जगह के लिए क्या आज के समय में एप्रोप्रिएट है? जो दांत निकलवा देना, जी। किसी वजह से दांत में कोई समस्या थी जिस वजह से वो दांत निकलवा दिया जी। गया है कुछ साल पहले या फिर हाल फिलहाल में ही। हुँ। मैं अपने मरीजों से सबसे पहले दांत निकालने के, अगर किसी वजह से दांत निकालना भी पड़ रहा है, तो मैं उनको सबसे पहले पूछता हूँ कि दांत निकालना तो सेकेंडरी स्टेप है। पहले आप ये सोचिए आप इस खाली जगह को भरेंगे हाँ, कैसे? जैसे एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए जी। और दाँत टूट गए, तो वो तो उसमें तो डेंटिस्ट्री बहुत ही हुँ, इवॉल्व हो चुकी है। ओके। डेंटिस्ट्री बहुत ही एडवांस हो चुकी है पिछले कई सालों में। अब इन सब चीज़ों के इलाज बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं। अगर हड्डी मजबूत है तो ठीक है। और सारी चीज़ें सही हैं, पेशेंट की कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, तो हम वहाँ पर इम्प्लांट्स भी लगा सकते इम्प्लांट्स हैं, कर व्हिच सकते आर ऑलमोस्ट अ नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ योर मिसिंग टीथ। हैं। हम वहाँ पर इम्प्लांट्स लगाकर उसके ऊपर दाँत लगा सकते हैं। अगर इम्प्लांट संभव नहीं है किसी कारणवश, तो हम वहाँ पर ब्रिज कैप, जो आपने सुना होगा, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इन सारे ऑप्शंस में एडवांटेज ये है
कि अब नई तकनीकों के द्वारा हम पहले ही देख सकते हैं कि आपके चेहरे पर वो कैसा लग रहा कैसा है। लगेगा और वो दिखा देंगे आप जी, पेशेंट ऑप्शंस को। बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये चीज़ को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई दाँत किसी वजह से निकालना पड़ रहा है, कोई खाली जगह है पहले से भी आपके दाँतों में, तो उस जगह पर दाँत लगवाना बहुत ज़रूरी है। हम्म। एक डॉक्टर साहब एक टर्म डेंटल टूरिज्म जी, आजकल बहुत प्रचलन में है। जी। क्या है ये? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि ये क्या है और इसका क्या फायदा है? देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में डेंटिस्ट्री को लेकर, ओरल हाइजीन को लेकर अवेयरनेस बहुत ही पहले से है। इस वजह से वहाँ पर डेंटल ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव भी बहुत है। एंड हिंदुस्तान की, अपने भारत की क्षमता में, अपने डॉक्टरों की क्षमता में कोई कमी नहीं है। वी आर वेल एडवांस्ड, वेल इक्विप्ड एंड वी आर वेरी मच ट्रेन्ड टू ट्रीट एवरी पॉसिबल प्रॉब्लम इन डेंटिस्ट्री और ओवरऑल हेल्थ। बिल्कुल इंडियन डॉक्टर्स की तो पूरे दुनिया में ही डिमांड है। डिमांड है। तो अब क्या होने लगा है, कई सारे विदेशों से पेशेंट इंडिया आने लगे हैं फॉर टूरिज्म एज वेल एज देयर ट्रीटमेंट। मतलब वो घूमने आते हैं और उसमें वो अपना घूमने, ट्रीटमेंट उनका पहले से ही ऐसा प्लान होता है प्लान कि डिसाइड किया जाता है कि उनका अपॉइंटमेंट्स भी क्लिनिक पर शेड्यूल किए जाते हैं, उसी बीच में उनका टूरिज्म जो पार्टनर्स होते हैं वो उनके घूमने के प्लान्स भी शेड्यूल करते हैं एंड वो आकर इंडिया में अपना वही इलाज जो वहां पर बहुत ही ज्यादा महंगे में हो रहा था एंड बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स में, विदेशों में मैं आपको बताऊं, हमें लगता है हम हिंदुस्तान में हैं, हम इंडिया में हम उन चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट जो लोग बाहर रहते हैं आप उनसे कभी पूछिए, फॉरेन में अपॉइंटमेंट्स लेना, मेरे पेशेंट्स मेरे को बताते हैं जो विदेश से आते हैं, फॉरेन में अपॉइंटमेंट्स लेना ही बहुत मुश्किल है। और कहा जाता है कि भारत में अपॉइंटमेंट नहीं लेना नहीं, कि यहाँ यहाँ पर डॉक्टर कम है यहाँ पर और डॉक्टर, देखिए डॉक्टर्स के ऊपर लोड है, मैं इस चीज को मतलब सरकारी हॉस्पिटलों में अगर आप जाएं जी, तो वहाँ की भीड़ को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ हर आदमी क्या पेशेंट ही हो गया है आप और सरकारी डॉक्टर्स हॉस्पिटल पे। आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप जी। जा पा रहे हैं, आप डॉक्टर से अपनी बात कह पा रहे हैं, वो सुन रहा है, अच्छा। यही बहुत है। अच्छा। विदेशों में क्या प्रॉब्लम है, विदेशों में आप बिना अपॉइंटमेंट्स के नहीं जा सकते। ओके। दूसरी बात, वहां पर अगर इमरजेंसी है तो ही आप इमरजेंसी में दिखा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे एंड अपॉइंटमेंट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। अपॉइंटमेंट्स उनके जो प्राइमरी हेल्थ एग्जामिनेशन होगा, अगर उनको जरूरी लगेगा तो वो स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट आपको देंगे, किस समय का मिलेगा, कितने समय बाद का मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे यहाँ पर ये बहुत अच्छा फायदा है कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, डॉक्टर अप्रोचेबल है। आप डॉक्टर के अवेलेबल। पास अवेलेबल है, आप शाम को चाहे आप शाम को चले जाएंगे, आप दिन में चाहेंगे आप दिन में चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी, मैं इसलिए पूछ रहा था डॉक्टर साहब क्योंकि मोस्टली अभी इधर मैं देख रहा हूँ कि छोटे शहरों में या जो छोटे कस्बों हैं डेंटिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, क्लिनिक बहुत सारे खुल रहे हैं। तो ये क्या दांतों में दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इधर इस कार्ड से हो रहा है, या फिर उतने जगह नहीं मिल पा रहे हैं और जो डेंटिस्ट निकल रहे हैं पढ़ जी, के उनकी उतनी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, सरकारी उनके पास स्कूप नहीं है, इस कार्ड से उनको प्राइवेट क्लिनिक पे मतलब अपना प्रैक्टिस करना पड़ रहा है और इस कार्ड से बढ़ रहे हैं, या फिर पेशेंट भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं? आप इसको किस तरीके से? देखिए इसके मूलतः रूप से इसका कारण कई सारे हैं। अच्छा। पिछले कुछ सालों में सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से सीट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, नॉट जस्ट इन डेंटिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट में सीट्स भी बहुत बढ़ी हैं, तो डॉक्टर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एंड आपने इस साल भी बजट में देखा और सीट्स बढ़ाने के लिए बिल्कुल। विचार किया जा रहा है, तो ये अच्छी एक पहल है सरकार की। दूसरी चीज ये कि डेंटल में एक थोड़ी सी समस्या ये है कि सरकारी नौकरियां कम कम। हैं। कम नौकरियां आती हैं, कई सालों के बाद रिलीज होती हैं, तो उसकी वजह से वो डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कंजम्पशन के। एंड ऑल्सो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए डॉक्टर्स भी ज्यादा चाहिए, तो अच्छी चीज है कि अगर डॉक्टर्स अवेलेबल है। अवेलेबल है, भले ही ज्यादा क्लिनिक हो लेकिन अगर उसके अनुपात में तो पेशेंट हमेशा ज्यादा ही बिल्कुल, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसको हिसाब से तो अभी भी कम है। डॉक्टर साहब ये तो अभी जो हम लोग मेडिकल और इन सब टर्म्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि एक डॉक्टर क्या फिल्में उनमें देखता है या नहीं? क्योंकि डॉक्टरों के को मानते हैं लोग बहुत गंभीर प्रजाति होती है, ऐसा कुछ है? आप फिल्में देखते हैं कि नहीं? फिल्में, मेरी रुचि थोड़ी सी फिल्मों में कम अच्छा। है, मेरी वाइफ की, वो भी डॉक्टर है, उनकी रुचि थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, आपकी रुचि किसमें है? मेरी रुचि ट्रैवलिंग में, समय कम मिल पाता है, अच्छा। लेकिन मुझे अपने फैमिली के साथ
ट्रैवल करना बहुत पसंद है अभी मुझे। हाल में कहाँ घूम के आए हैं? लास्ट मैं श्रीलंका गया था। श्रीलंका गए थे। अच्छा, तो ये और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मतलब मोस्टली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि डॉक्टर हैं तो ये बहुत गंभीर होंगे, या डॉक्टर की जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय क्या आपको कोई मस्ती का टाइम या इस तरह की चीज़ें याद हैं कुछ? अगर आप देखिए शेयर करें। ये एक लोगों का मानना है कि डॉक्टर गंभीर होते हैं। डॉक्टर हुँ, हुँ। गंभीर बिल्कुल होते हैं और होना भी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्लिनिक तक। हाँ, सही बात। क्लिनिक के बाद जब हम और आप उसके मिलेंगे तो बाद जैसे हमारी भी तो ज़िंदगी है। बिल्कुल, जैसे आप एन्जॉय करते हैं वैसे ही हम एन्जॉय करते हैं, और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही एन्जॉय ज़्यादा ही करते करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? हैं। जी। देखिए ये तो मिलने के क्लिनिक के आवर्स के बाद मैं आपको बता ओके। नहीं पाऊँगा। मतलब ये जो आजकल ये जो यूट्यूब शोज़ वगैरह आते हैं वो सब आप देखते हैं? अभी एक विवादों में भी कुछ यूट्यूबर्स आए हुए हैं, वो आपने देखा वो? देखिए यूट्यूब का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आप चाह कर भी ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता या मैं नहीं देखता। अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो डेफ़िनेटली आपको पता होगा कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं रणवीर अलाहाबादिया जी, करके, और एक स्टैंड अप कॉमेडियन है समय रैना, जी। उनके उस पे गए थे और उन्होंने बहुत विवादित टिप्पणी पेरेंट्स को लेकर बहुत ही इस जी। तरह के वो की। तो आपको लगता है कि मतलब अब समय है कि कुछ सेंसरशिप भी होना चाहिए, या यूट्यूब के नाम पे आप कुछ भी बस दिखाए जा रहे हैं? डेफ़िनेटली फ़िल्टर इज़ इम्पोर्टेंट। मैं काफ़ी मतलब आई एडमायर एंड रिगार्ड द वर्क ऑफ रणवीर एंड समय, एंड दे आर वेरी, वेरी टैलेंटेड। दे आर वेरी टैलेंटेड, बट मतलब दे आप इनको देखते हैं? जी, बिल्कुल मैंने अच्छा, देखा है, हाँ। ओके। बट आई अलोंग विद दैट आई स्टर्नली बिलीव कि इसमें फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि गलती हो गई, या इस तरह का अप्रोच रहा होगा कि देखिए ये मैं हल्का-फुल्का शो है तो इसमें चलो कुछ भी बोल देते हैं? नहीं मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जी। मैं उस फ्रेटर्निटी को बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ पे गलती क्षम्य नहीं होती है। हुँ, डॉक्टर की एक भी गलती को माफ़ सही नहीं बात किया है। जाता। बिल्कुल। तो मुझे तो इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप इतनी पॉपुलर हैं, आप इतने सेंसिटिव हाँ, क्योंकि आजकल के आपका यूथ जो है ना इन्हें बिल्कुल, आइडल तो मानता है। आपको एक सामान्य आदमी से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। आपको कुछ भी कहने के पहले अगर कोई 2 बार सोचता है तो आपको 5 बार सोचना चाहिए। हुँ। तो अगर कहा है कुछ ऐसा, अगर ऐसी कुछ गलती हुई है तो हालाँकि उसको उन्होंने माफ़ी माँगी है, जी, तो लेकिन इस पे एक्शन और इस तरह की बातें हो रही हैं, और ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं ये दर्शकों को बताना चाह रहा था कि एक डॉक्टर है तो मतलब वो सिर्फ़ क्लिनिक तक सीमित नहीं है। उनके जी, और भी आयाम हैं, और वो हर भई सोसाइटी से ही वो भी निकला हुआ है, और बिल्कुल, उसका बिल्कुल, हर चीज़ बिल्कुल। पे मैं अपने फ्री समय, तभी मैंने बोला फ्री समय जी। बहुत कम मिलता है, लेकिन मेरी अपनी रुचियाँ हैं, अपने इंटरेस्ट हैं। आई लाइक स्विमिंग, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है। तो मुझे अगर थोड़ा-सा भी समय मिलता है तो आई एब्सटेन फ्रॉम रील देखते हैं कि नहीं? नहीं, ऑनेस्टली रील का समय नहीं मिल पाता। हम लोग को अगर थोड़ा बहुत समय मिलता भी तो वी ट्राई कि हम यूट्यूब पे कुछ नया सीखें, यूट्यूब पे पढ़ें, आप डालते हैं समझें। अपने वीडियोज़ या कुछ आपके? यूट्यूब पे हमारा चैनल है, अच्छा, हमारा इंस्टाग्राम पे भी अपना हैंडल है। ओके। हम वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मैं डालते हैं। डिस्क्रिप्शन नीचे दे जी, दूँगा जी। यूट्यूब का। उस पे रेगुलर अपडेट्स, उस पे हेल्थ इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस के तौर पे हाँ, क्योंकि रेगुलरली जो आते रहता आपका है। फ़ील्ड है आप उसमें बेटर कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब चलते-चलते पॉडकास्ट को समेटते हुए मैं बस ये 3 या 4 चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। ये क्या ऐसी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो आप जो है बताना चाहेंगे कि ये 2 या 3 चीज़ें आपको दिखें तो आप ज़रूर एक डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, और वो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब एक सजेशन जो आपकी तरफ से जाना देखिए, चाहिए। फिर से मैं वही कहूँगा, सबसे पहले किसी समस्या होने का इंतज़ार ना करें। आप जाकर अपने डेंटल सर्जन से एक रेगुलर चेकअप कराएँ, जिससे कि आपको पहले से इसका आइडिया हो सके कि आपके दाँतों में क्या समस्या है या क्या समस्या आगे चल के कुछ समय में हो सकती है। उनके सुझाव के मुताबिक अपना बिल्कुल। उचित ट्रीटमेंट कराएँ। अगर नहीं है कोई समस्या तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। वो जैसा रिकमेंड करें उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको अभी चीज़ें बताई उसके अकॉर्डिंग अपना मेंटेनेंस करें। प्रिवेंटिव थेरेपी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। आप ब्रश करें, 2 बार ब्रश करें, अच्छे से माउथ रिंस करें। कुछ भी खाने के बाद कोशिश करें कि एक बार आप रिंस कर लें। हर बार ब्रश करना संभव नहीं है, लेकिन एक बार रिंस करें। सही टेक्नीक से रिंस करें, बहुत फ़ोर्स ना लगाएँ, और अगर कोई भी समस्या शुरू हो रही है, आपको सेंसिटिविटी रिंस शुरू करें होती मतलब है, कुल्ला करना आप जो जी, बता रहे कुल्ला हैं। करें। जी, अ, क्योंकि
कोई भी समस्या अगर आपको शुरू हो रही है, आपको सेंसिटिविटी हो रही है, आपको पेन स्टार्ट हुआ है, तो उसको तुरंत जाकर अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें और उसे बढ़ने का मौका ना दें। अगर समस्या बड़ी नहीं होगी, तो बहुत आसानी से, बहुत उचित तरीके से वो ठीक कर दी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उत्कर्ष सिंह। बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने बिल्कुल सही चीज कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप जो है सही समय पर किसी भी चीज के इलाज के लिए जाते हैं, भाई अगर कोई भी बीमारी होती है आप जाते हैं डॉक्टर पास, तो जो दांत है उसको भी इग्नोर मत कीजिए। दांतों का बना रहना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म क्यों लास्ट तक जो है आपका कितना साथ देते हैं बिल्कुल। दांत, और उसी को लोग वो कर देते हैं, तो फिर बाद में खामियाजा भी कई बार भुगतना पड़ जाता है। तो ऐसा ना हो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में आपको दांतों के आसपास की जो भी समस्याएं हैं और जो भी सवाल आपके जहन में थे, मुझे लगता है कि जवाब मिल गए होंगे। और नहीं मिला होगा तो डॉक्टर साहब के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी भी दे दूंगा। आपको कोई सलाह लेना होगा, आप वहां जाके डॉक्टर साहब से सलाह भी ले सकते हैं। मोस्ट और वेलकम। हाँ, और इस तरह के अलग अलग तरह की जानकारियों के लिए, बेहतर पॉडकास्ट के लिए, इंटरव्यूज के लिए हमारे अड्डा पे यानी 24 अड्डा पे जरूर आते रहिए। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और गेस्ट के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 अड्डा। नमस्कार।